सच बताओ, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। लेकिन एक सवाल हमेशा दिमाग में आता होगा, मेरा मनी कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है और कौन डिसाइड करता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो जाता है। आज का वीडियो का बाद म्यूचुअल फंड का योर सिस्टम इनसाइड से क्लियर हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आई एम मिस्टर जो फ्रॉम धन सेतु। पिछला एपिसोड में हमने समझे थे म्यूचुअल फंड क्या होता है और आज हम एक लेवल डीप जाएंगे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल का साथ। लिए शुरू करते हैं। इसी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपका पैसा जाता कहाँ है। पहले मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। आप इन्वेस्टर हो, आपका जो फंड है वो पहले जाता है एएमसी का पास, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और एएमसी अपॉइंटमेंट करता है एक फंड मैनेजर को, जो कि वो फंड को मैनेज करता है। और फंड मैनेजर क्या करता है, वो फंड को इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में। आप इन्वेस्टमेंट करते हो थ्रू एप्लीकेशन, साइट, ब्रोकर एंड बैंक का एंड से। देन आपकी जो मनी होता है ये चला जाता है एएमसी का पास। एएमसी का मतलब क्या होता है? एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब आपका जो डिजिटल एसेट है, लाइक आपका स्टॉक का डिजिटल एसेट है, ये डिजिटल एसेट को ये कंपनी मैनेज करते हैं, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है। ये एक ट्रस्ट होता है जहाँ पे कि इन्वेस्टर उसी मनी को इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे एसबीआई का म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड। ये एएमसी पैसा को लीगल और प्रोफेशनल हैंडल करते हैं, गाइडेड बाय आम्फी एंड सेबी रूल्स। तो नेक्स्ट स्टेप में एएमसी अपॉइंट करता है एक फंड मैनेजर, जो कि आपका फंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कंपनी का एनालिसिस करता है, कंपनी का टेक्निकल, फंडामेंटल्स एंड अदर रिसर्च करके मार्केट में कौन सा स्टॉक्स, कौन सा गोल्ड, कौन सा बॉन्ड्स, कौन सा बिल्स, कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। जो कि आपको मेजरली क्यों बाय करना है, क्या सेल करना है और कब होल्ड करना है, ये डिसीजन लेता है। उसी को फंड मैनेजर बोलते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल का साथ समझेंगे। जैसे जब आपको बीमार होता है तब आप गूगल से मदद नहीं लेते हैं या फिर कोई मेडिसिन स्टोर से रैंडम मेडिसिन नहीं खाते हैं। आप एक डॉक्टर का ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वैसे ही आप मार्केट में फंड मैनेजर का ऊपर ट्रस्ट करते हो। देन वो मनी कहाँ पे जाता है? आपकी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है कहाँ पे? जाके डायरेक्टली मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है? मार्केट में, जो कि डिजिटल एसेट्स रहता है, लाइक इक्विटी का अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाला कंपनी लाइक रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक्स। एंड उसका बाद आपका फंड इन्वेस्टमेंट होता है बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स एंड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एनएबी क्या होता है? एनएबी का फुल फॉर्म क्या है? एनएबी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। एक सिंपल भाषा में उसको बोलते हैं एक यूनिट का प्राइस। एनएबी डेली बेसिस में चेंजेस होता है, क्योंकि ये मार्केट में चेंज का हिसाब से डेली चेंज होता है। आज मान सकते हो 50 रुपीज है तो कल 52 हो सकता है, परसों 49, 48 भी हो सकता है। यूनिट सेम रहता है, आपका जो यूनिट रहता है वो सेम रहता है, बट आपका जो एनएबी वैल्यू रहता है वो कभी नीचे हो सकता है, कभी ऊपर भी हो सकता है। प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है? मान लीजिए आपका पास 100 यूनिट है, आपको एनएबी मिला है 50 का, आपका टोटल वैल्यू कितना हुआ? 5000। मान लीजिए 1-2 साल का बाद आपका जो एनएबी होता है वो 80 रुपीज हो जाता है, तो आपका पास कितना यूनिट था? 100 यूनिट इंटू 80, सबका 8000, मतलब 3000 का प्रॉफिट। मान लीजिए वही एग्जांपल अल्टरनेटिव वे में, जैसे कि 2-3 साल का बाद आपका फंड जो आपका एनएवी है वो 40 रुपया हो जाए, तो आपका 100 इंटू 40 इक्वल्स टू 4000, तो आपका 1000 का लॉस का होने का भी होता है। और क्यों ये होता है? क्योंकि ये मार्केट लिंक होता है। आज आप क्लियर हो म्यूचुअल फंड एक्चुअली कैसे काम करता है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए। डू सब्सक्राइब। मिलते हैं एपिसोड 3 में।